नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मेरे आज के एपिसोड का सब्जेक्ट है टिनिटस, कर्णनाद। कर्णनाद क्या है? जब आपके कानों में नेचुरल साउंड वेव पहुँचता है ब्रेन के एक हिस्से में, जिसको ऑडिटरी और कॉर्टेक्स कहते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में आवाज़ को पहुंचाने का जो पाथवे है उसको न्यूरॉन चैनल कहते हैं। नसों का एक संयोजन है जिसे न्यूरॉन चैनल कहते हैं। इसके द्वारा आवाज़ आपके ब्रेन के एक हिस्से में पहुंचती है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि कौन सी आवाज़ आ रही है, कौन क्या बोल रहा है। परंतु इसी न्यूरॉन चैनल में जब किसी नस में प्रॉब्लम आ जाता है, कान में चोट लगने के कारण, किसी तरह का ब्लड क्लॉट होने से, किसी तरह का गांठ या सिस्ट बनने से, या और भी किसी तरह के इन्फेक्शंस वगैरह के कारण ये न्यूरॉन पाथवे या न्यूरॉन चैनल डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक तरह का आर्टिफिशियल साउंड वेव पैदा करता है, जो कि नेचुरल आवाज़ नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल साउंड वेव होता है, जिसके कारण आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन तरह तरह की आवाज़ों से आप परेशान हो जाते हैं। इसी को टिनिटस कहा जाता है, यानी कर्णनाद। यानी आपके कानों में किसी अन्य प्रकार की आवाज़ें पैदा हो रही हैं, आप उसको सुन पा रहे हैं, जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो नेचुरल साउंड वेव नहीं है, प्राकृतिक आवाज़ नहीं है। इसी को टिनिटस कहते हैं। अब टिनिटस होता क्यों है? टिनिटस होने का बहुत सारा कारण है, जो मैंने बताया कि न्यूरॉन चैनल में किसी नस में कोई गड़बड़ी आ गई हो, ब्लड क्लॉट हो गया हो, कोई सिस्ट बन गया हो, कान के पर्दे में किसी तरह का चोट लग गया हो, किसी तरह का इन्फेक्शन है, या किसी एलोपैथिक दवा का या किसी और दवा का साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, जिससे कान की नसों को हानि हुई हो। ये बहुत सारे रीज़न हैं टिनिटस के, जो कि अननोन हैं, और इसको समझा जा सकता है अगर पेशेंट सामने बैठा हो। तो ये सारे कारण हैं। अब आवाज़ें कैसे कैसी आती हैं कानों में? मुझिंगुर की आवाज़ें हो सकती है, रेलगाड़ी की आवाज़ें हो सकती है, आपका जबड़ा में कोई प्रॉब्लम हुआ हो जिससे कि टिनिटस डेवलप हुआ हो, तो आपके चबाने पे भी कान में आवाज़ें पैदा हो सकती हैं। ये आर्टिफिशियल आवाज़ें डिस्टर्ब कर देता है, लोगों को परेशान हो जाते हैं कि किस तरह का आवाज़ मेरे कान में क्यों आ रहा है। तो मैं अब इन सारी बातों को बताने के बाद कुछ दवाएं आपको बता रहा हूं, जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से स्पेसिफिक हैं। इनको आप अपने सिम्टम के हिसाब से लेंगे, और उसके बाद मैं कॉमन दवाएं भी बताऊंगा। यदि आप सिम्टम्स को नहीं मिला पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कॉमन दवाएं आपको लाभ पहुंचाएंगी। तो पहला जो दवा है, सिम्टम्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप अपना सिम्टम्स मिलाएंगे इससे, और उसके बाद ये दवा लेंगे। तो पहली दवा है काली म्यूर 200। काली म्यूर 200 में आप देखेंगे कि चिड़ियों की चहचहाट या रेलगाड़ी की आवाज़ आपको, जो आपका न्यूरॉन चैनल है, नस है, वो पैदा कर रहा है, और आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स में रेलगाड़ी की आवाज़ पहुंच रही है। तो उसमें आप लेंगे काली म्यूर 200। सुबह शाम की मात्रा रहेगी 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे विथ वाटर। दूसरी दवा है काली आउट। किसी तरह का गाने का या फुसफुसाने का आवाज़ आपको मिल रहा हो, धीमा धीमा फुसफुसाहट या गाने की आवाज़, तब आप लेंगे काली आउट 200। इसका भी डोज वही रहेगा, सुबह शाम 3 to 4 ड्रॉप्स। यदि आप खाना चबाते हैं और खाना चबाने के कारण जबड़े पे प्रेशर आता है, और जबड़े पे प्रेशर आने के कारण आपके कानों में किसी तरह का आवाज़ पैदा होता है, अप्राकृतिक आवाज़, तो उसके लिए आप चड़चड़ाहट का आवाज़ या किसी चीज़ के टूटने का आवाज़, तो उस समय आपको काम आएगा ब्राइटा म्यूर 200 की मात्रा ट्वाइस ए डे, 3 to 4 ड्रॉप्स सुबह शाम लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि टिनिटस में कि आदमी जैसे ही सोने जाता है, जैसे ही सर को बिस्तर पे डालता है और तकिए पे डालता है, तो अचानक से कान में लगता है कुछ फूट रहा है, फट रहा है, बहुत तेज़ की आवाज़ होती है। वैसे केस में जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं और तेज़ की आवाज़ कानों में गूंज रही हो, तो आपको एलोज 200 यानी एलोज 200
सुबह शाम लेनी है 3 to 4 ड्रॉप्स। ये 4 दवाएं स्पेसिफिक मैंने बताई, इनको आप सिम्टम्स के हिसाब से मिला कर लेंगे तो आपका टिनिटस यानी कर्णनाद बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अब मैं कॉमन दवाएं बता रहा हूँ जो किसी भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इनको अपने प्रैक्टिस में देखा है और बहुत तेरे केस इन 3 दवाओं के ट्रिक से मैंने ठीक किया है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पेटेंट मेडिसिन नहीं है, तो मैंने इन 3 दवाओं से ठीक किया है बहुतेरों पेशेंट को। तो आप इसको आजमा सकते हैं। मैंसिनेला 200, ब्राइटाकार्ब 200, कॉस्टिकम 200। मैंसिनेला 200, ब्राइटाकार्ब 200 और कॉस्टिकम 200, तीनों को किसी एक को सुबह, किसी एक को दोपहर, किसी एक को रात लीजिए 3 to 4 ड्रॉप्स विथ वाटर। मीडिया आपका वही रहेगा 3 से 4 बूंद की मात्रा में। 3 में से 1 दवाएं सुबह लें, 1 दवाएं दोपहर लें और 1 दवा को रात में लें। इससे आपका कर्णनाद यानी टिनिटस पूर्णतः ठीक हो सकता है। बहुत सारे केस हमारे ऐसे हैं जो पूर्णतः ठीक हैं, आज तक दोबारा उनको टिनिटस का प्रॉब्लम नहीं हुआ है और सारे न्यूरॉन चैनल उनके अच्छे हैं। उनकी आवाज़ सही ढंग से पहुंच रही है ब्रेन के पास, सही आवाज़ पहुंच रही है। इन सारी दवाओं को लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका टिनिटस बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। पिछले एपिसोड में मेरे एक व्यूअर्स ने मैसेज किया था कि सर आप टिनिटस पे बनाइए। उन भाई साहब को ये संदेश है कि आपका अनुरोध मैंने पूरा कर दिया है। टिनिटस पे आप इस एपिसोड को देखिए, लाभान्वित होइए और सारे लोग इससे लाभ उठाएं। टिनिटस का बहुत हद तक दवा एलोपैथ में नहीं है और होम्योपैथ में है, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया है कि सामाजिक रूप से लोग फ़ायदा उठाएं जो टिनिटस से जूझ रहे हैं, जिनके कानों में अप्राकृतिक आवाज़ें पैदा हो रही हैं, न्यूरल चैनल जिनके डिस्टर्ब हो गए किसी कारण से, उनको साउंड पाथ पे क्लियर हो जाएगा। आवाज़ें ढंग से सुनेंगे और नेचुरल सुनेंगे। अप्राकृतिक आर्टिफिशियल आवाज़ें सुनने को नहीं मिलेगी मेरी इन दवाओं के इस्तेमाल के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।